नमस्कार, मैं आशु सिंह हूँ और आप देख रहे हैं विक्टोरियस माइंडसेट लैब्स। आज की ये बात किसी जादू की नहीं है, ना किसी मोटिवेशनल नारे की और ना ही किसी अचानक बदल जाने वाले जोश की। आज की बात थोड़ी शांत है, थोड़ी गहरी है और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, क्योंकि आज हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं वो जो आप रोज़ करते हैं लेकिन शायद कभी कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। अक्सर जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो गोल्स सबसे पहले दिमाग में आते हैं। आप सोचते हैं आपको वेट लूज करना है, आपको पैसा कमाना है, आपको हेल्थ बनाना है, आपको सक्सेसफुल बनना है। गोल्स क्लियर होते हैं, इंटेंशंस भी क्लियर होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं इतना सोचता हूँ, इतना प्लान करता हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? इस सवाल का जवाब आपकी कैपेबिलिटी में नहीं छुपा होता। इस सवाल का जवाब आपकी मेहनत में भी नहीं छुपा होता। इस सवाल का जवाब आपके सिस्टम में छुपा होता है। गोल सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है, लेकिन डायरेक्शन पे चलना ये काम सिस्टम करता है। अगर आपका सिस्टम वीक है तो स्ट्रांग से स्ट्रांग गोल भी सिर्फ एक विश बन के रह जाता है। आपका आज का रिजल्ट आपके कल के सिस्टम का आउटपुट है, और अगर आज का रिजल्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको वही आउटपुट दे रहा है जो उसकी डिज़ाइन है। अब यहाँ एक कॉमन गलती होती है। अक्सर जब रिजल्ट नहीं आता तो आप खुद को ब्लेम कर देते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर विल पावर की कमी है। लेकिन सच ये है, विल पावर से ज़्यादा पावरफुल होता है सिस्टम डिज़ाइन। अगर सिस्टम सही है तो एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है, और अगर सिस्टम गलत है तो टैलेंटेड इंसान भी थक कर रुक जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ साल पहले तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम दुनिया की एवरेज टीम में गिनी जाती थी। न ओलंपिक्स में कंसिस्टेंसी, न वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में डोमिनेंस। टैलेंट था, रिसोर्सेज भी थे, प्लेयर्स भी मेहनती थे, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब लीडरशिप चेंज हुई तो उन्होंने फोकस बढ़ाया, जीत को चेस करना बंद किया और सिस्टम को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। छोटी से छोटी चीज़ों पे गौर किया और उन्हें नोट किया। हेलमेट का मटेरियल, हेलमेट का वेट, साइकिल का वेट, सीट का एंगल, वार्म अप रूटीन, सीट क्वालिटी, रिकवरी प्रोसेस, फूड, हर जगह सिर्फ थोड़ा सा बेटर होने की कोशिश की गई। पहले साल कुछ हासिल नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं, लेकिन सिस्टम रिपीट होता रहा और कुछ सालों के बाद वही टीम ओलंपिक मेडल्स जीत रही थी, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सेट कर रही थी। कोई मैजिक नहीं हुआ था, बस सिस्टम का आउटपुट बदल गया था। जब आप रोज छोटे छोटे एक्शंस रिपीट करते हैं तो आप सिर्फ आज के लिए काम नहीं कर रहे होते, आप अपना फ्यूचर क्वाइटली डिजाइन कर रहे होते हैं। एक छोटा एक्शन एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन वही एक्शन जब रोज होता है तो धीरे धीरे कंपाउंड करता है। जिंदगी वन टाइम एफर्ट से नहीं, डेली सिस्टम से बदलती है। अब यहाँ एक और लेयर आती है, आइडेंटिटी। अक्सर आप कहते हैं मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा ताकि फिट हो जाऊं, लेकिन जब एक दिन मिस होता है तो दिमाग बोलता है मैं वैसे भी फिट टाइप का आदमी नहीं हूं। हैबिट यहीं टूट जाती है। लेकिन जब आप ये कहना स्टार्ट करते हो मैं तो फिट हूं, तो एक्सरसाइज करना आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन बन जाता है। जिम जाना डिसीजन नहीं लगता, वर्कआउट स्ट्रगल नहीं लगता। आप जो भी काम रोज करते हैं वो सिर्फ हैबिट नहीं होती, वो आपकी आइडेंटिटी के फेवर में एक वोट कर रही होती है। आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती, आइडेंटिटी कई छोटे छोटे वोट से बनती है। इसलिए मिलिट्री ट्रेनिंग में पहले ये सिखाया जाता है कि आप कौन हो, क्योंकि प्रेशर में मोटिवेशन फेल हो जाती है, आइडेंटिटी काम आती है। अब यहाँ इन्वायरमेंट आता है। विल पावर अनरिलायबल होता है, इन्वायरमेंट रिलायबल होता है। आप फोन उठा लेते हैं बिना डिसाइड किए, ये लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं, इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। एक हॉस्पिटल कैफेटेरिया का एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी रिवीलिंग था। वहाँ नॉर्मल डेज में फ्रिज में सोडा ड्रिंक्स सबसे आगे होते थे और मिनरल वाटर सबसे पीछे।
और उसका असर ये हुआ कि 80% से ज़्यादा हॉस्पिटल स्टाफ कोल्ड ड्रिंक और शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करते थे। इस बात को वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया। इस बारे में उन्होंने अपने लोगों को कोई हेल्थ लेक्चर नहीं दिया, बस किसी को बिना बताए एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि पानी के बॉटल्स को कैफेटेरिया विजिट करने वाले लोगों के आई लेवल के पैरेलल रखवा दिया और सोडा ड्रिंक्स को थोड़ा पीछे करके रखवा दिया। बस इतना सा चेंज। कुछ वीक्स में बिना किसी मोटिवेशन के लोग ज्यादा पानी पीने लगे। किसी ने डिसाइड नहीं किया, एनवायरनमेंट ने डिसाइड किया। यहां लेसन ये नहीं है कि किसने पानी पिया या किसने सोडा। लेसन ये है कि हम अक्सर अपनी विल पावर को ब्लेम करते हैं, जबकि कई बार एनवायरनमेंट साइलेंटली हमारा डिसीजन ले चुका होता है। जो चीज इजी होती है वो रिपीट होती है। प्रॉब्लम आप नहीं होते, प्रॉब्लम सेटअप होता है। रिपीटिशन बोरिंग लगती है, लेकिन वही ऑटोमेशन बनती है। परफेक्ट प्लान यूजलेस होता है अगर रिपीट नहीं हो सकता है। स्किल परफेक्शन से नहीं, रिपीटिशन से बनती है। जो काम बार बार होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, और जो ऑटोमेटिक होता है उसके लिए डिसिप्लिन नहीं चाहिए। फेलियर का मतलब वीक कैरेक्टर नहीं होता, फेलियर का मतलब होता है सिस्टम मिसमैच। प्रोफेशनल्स खुद को ब्लेम नहीं करते हैं, वो सिस्टम एडजस्ट करते हैं, और जब फ्रिक्शन कम होता है बिहेवियर स्ट्रांग हो जाता है। मोटिवेशन नहीं, डिजाइन काम करता है। अब आखिरी बात पे आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कंट्रोल है। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कंट्रोल में है उसे डिजाइन कर सकते हैं। और जब आप सिस्टम डिजाइन करते हैं तो रिजल्ट फोर्स नहीं करना पड़ता, रिजल्ट फॉलो करता है। अगर आज आपको यह क्लियर हो गया कि चेंज एक दिन में नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस से बनता है, तो समझ लीजिए इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। मैं आशु सिंह हूँ, और यही क्लैरिटी, यही शांति विक्टोरियस माइंडसेट लैब्स पर आगे भी शेयर होती रहेगी। मिलते हैं अगली बात में एक और सच के साथ जो धीरे काम करता है लेकिन गहरा असर छोड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।